हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर नंबर 77 में हमने देखा ही था कि गिजलिन अभी भी पर्डियम की लड़ाई में फंसा हुआ है। इधर फेनरिस में गिलियन और उसके साथ ही डेस्मोंड की सेमिना के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर हम सबसे पहले देखते हैं गिलियन को, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा होता है। उसने अपना बड़ा सा वेपन अपने हाथ में पकड़ रखा है। घोड़े पर बैठकर ये डेस्मोंड के नाइट यानी कि विक्टर के इस मास्टर को मार रहा होता है, इससे लड़ाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर का मास्टर भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। इसे याद आ गया है कि जिस बंदे से ये लड़ाई कर रहा है वो कोई और नहीं, रेटाटोस्क मर्सनरी का लीडर गिलियन है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन इस बार गिलियन अपनी असली ताकत के साथ मुकाबला कर रहा होता है, जिसे ये विक्टर का मास्टर महसूस भी कर रहा होता है। दोनों के बीच में हेड टू हेड फाइट चल रही होती है। खतरनाक तरीके से ये कांटे की टक्कर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बड़े से वेपन के साथ गिलियन अपना पूरा जोर दिखा रहा है और विक्टर का मास्टर अपनी तलवार से इससे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वो लगातार गुस्से में आ रहा है और गुस्से के साथ भरा हुआ इस पर पूरे जोर से वार कर रहा होता है। दोस्तों, इस बार गिलियन काफी ज्यादा जोर लगा रहा होता है। इसके एक हाथ में बड़ा सा वेपन तो है ही, दूसरे हाथ में छोटी सी तलवार से ये लड़ाई कर रहा होता है। तब एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर अपने दोनों हथियारों का इस्तेमाल करके सामने वाले बंदे यानी कि विक्टर के मास्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद को तो बचा लेता है, लेकिन इसके घोड़े को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तब फाइनली विक्टर का मास्टर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके घोड़े को चोट लगी है। तब ये विक्टर का मास्टर यानी कि डेस्मोंड का चमचा नीचे गिर तो चुका है, लेकिन खुद को संभाल लेता है अपनी तलवार के साथ और जमीन पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि इसकी ये ताकत पता नहीं कहाँ से आ रही है। आखिरकार ये पहले से इतना अलग क्यों लग रहा है। इसकी असली ताकत मुझसे बहुत ही ज्यादा है, मैं इसे मैच ही नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा देगा, लेकिन इतनी ताकत ये लाया कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब ये गिलियन से बोलता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तू इतना ताकतवर इंसान एक लड़के के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। वो जो खुद को लॉर्ड कहता है, वो बीस्ट, उसके लिए तो ये सब कुछ कर रहा है। अब जैसे ही ये बंदा गिजलिन की बेइज्जती करके उसे बीस्ट बोलता है, हम देखते हैं कि गिलियन को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे लॉर्ड को मेरे सामने बीस्ट कहा। मेरे सामने उनकी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता। मेरे सामने उनके सपने की बेइज्जती करके तूने बहुत ही बड़ी गलती की है। उनके सपने को पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है, समझा। दोस्तों, यहाँ पर हमें गिलियन की आंखों में गिजलिन के प्रति एक अलग ही तरह का सम्मान देखने को मिलता है। वो इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है। गिजलिन के खिलाफ कोई भी कुछ बोले ये गिलियन सुन ही नहीं सकता, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अपने वेपन के साथ खतरनाक दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर ये विक्टर का मास्टर सोचता है कि क्या इस जैसे न समझ क्रिएचर, ये गुंडे जो पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं, वो एक लॉर्ड के लिए इतने ज्यादा लॉयल बन रहे हैं, उसके लिए इतना ज्यादा मरने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सम्मान में इतना विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी मर्सनरी ऐसा कैसे कर सकता है। तब ये गिलियन से बोलता है कि मुझे ये कहना चाह रहा है तू कि बैरोन फेनिस, उस राक्षस ने तुझ जैसे व्हाइट लायन को भी अपने कब्जे में ले लिया, उसे बहला फुसला लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक राक्षस को एक रक्षक बना दिया। हाँ, तब हम देखते हैं कि गिलियन और ज्यादा गुस्से में आकर इस पर वार करता है और ये विक्टर का मास्टर अपनी तलवार से किसी तरह से खुद को बचाता है। दोनों के बीच में एक गुस्सा सा भड़क चुका है। तब ये विक्टर का मास्टर अपनी तलवार के साथ खड़ा होता है, इसके अटैक को डोज करता है और फाइनली बोलता है कि मुझे माफ कर दो, इससे पहले मैंने जो भी शब्द कहे, लेकिन अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। एक रक्षक दूसरे रक्षक से लड़ाई करने के लिए, नाइट टू नाइट एक डुअल फाइट के लिए। दोस्तों, इन दोनों के बीच में तो डुअल फाइट होने ही वाली है। उधर हम देखते हैं कि डेस्मोंड चुप थोड़ी ना बैठेगा। काउंट डेस्मोंड अपने बचे हुए सारे सैनिकों को ऑर्डर देता है, तलवार को सामने की तरफ पोजीशन करके बोलता है कि जाओ सैनिकों, आगे बढ़ो, इन सब को चारों तरफ से घेर लो, सर्कल के अंदर घेर के इन्हें कुचल डालो, मार डालो। हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक वनीसा, एल्फो और बाकी सारे जादूगरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, बाकी सारे नाइट्स तो पहले ही डेस्मोंड के सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जादूगरी है जो आगे बढ़कर पोजीशन संभाले हुए है, अब इन्हें भी मारने की तैयारी कर रहा होता है डेस्मोंड। ये सारी चीजें देखकर वनीसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एल्फो बहुत ही ज्यादा घबरा कर बोलता है कि हम तो पहले से ही मरने की पोजीशन में है, अब ये हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, बस अब तो हम गए काम से। तब गैल्ब्रिक कहता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? लेकिन दोस्तों, वनीसा अभी भी डटी हुई है, इसकी आंखों में अभी भी आत्मविश्वास है जीतने का। और हम देखते हैं कि वनीसा चिल्लाती है कि सारे जादूगर एक सर्कुलर पोजीशन बनाओ, मैं इन्हें रोक लूंगी। तब हम देखते हैं कि वनीसा उस जगह को छोड़कर जहां पर गॉर्डन और बाकी मर्सनरी लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि सामने वाली जगह को छोड़कर बाकी चारों तरफ से बर्फ से ये इस जगह को घेर
घेर लेती है, मतलब कि एक सर्कल जैसा बना देती है बर्फ का, ताकि पीछे से कोई भी हमला ना कर पाए या फिर किसी भी तरफ से सिर्फ एक जगह को खुला छोड़ा जाता है जहाँ पर पहले से ही सैनिक तैनात है इनकी रक्षा करने के लिए। अब जैसे ही बर्फ से एक दीवार जैसी चारों तरफ बन जाती है वनीसा और बाकी लोगों के, हम देखते हैं कि डेसमोंड के सैनिक इसके पीछे ही रुक जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि अरे बर्फ की दीवार, अब इसे हम कैसे पार करेंगे, इसे पार करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम इन्हें घेर नहीं पाएंगे। काउंट डेसमोंड अभी भी अपने घोड़े पर बैठा बैठा ये सारे सीन देख रहा होता है। गुस्से के मारे दांत भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गुस्से का उबार इसके मन में उठ रहा होता है और चिल्लाता है कि क्या बकवास है ये लड़की। तब ये अपने जादूगर विलो पर चिल्लाता है कि विलो, जादू का क्या हुआ। डेसमोंड का ऑर्डर सुनते ही विलो फिर से जादू करने को तैयार हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि डेसमोंड अपने सारे रक्षक सैनिकों को बोलता है कि सामने की तरफ से जाओ, इनके नाइट्स को मारो और इन जादूगर को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि ये जादूगर हमें परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे खतरनाक रक्षक सैनिकों को डेसमोंड ने भेजा है इस वनीसा और बाकी सारे जादूगरों को मारने के लिए जो सामने की तरफ से हमला करने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ तो बर्फ है ना। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं घोड़े पर इन लोगों को मारने के लिए, और गॉर्डन और उसके साथ ही मर्शनरी किसी तरह से इन्हें रोके हुए हैं, इनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बंदे तो मर्शनरीज को घायल करके आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ घोड़े वाले खतरनाक सैनिक वनीसा और उस बाकी जादूगरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। तब वनीसा ये सारी चीजें पहले ही देख लेती है और अपने जादू का फिर से इस्तेमाल करती है। वनीसा अपने जादू से थंडर स्ट्राइक करती है और डेसमोंड के आ रहे इन सैनिकों को मारने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि इन्हें जलाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वनीसा, जो इतनी देर से जादू कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। वनीसा ने डेसमोंड के चमचों को तो निपटा दिया है, लेकिन वो घुटनों पर आकर यहाँ पर थकी हुई लग रही होती है और कर रही होती है तब यहाँ पर अल्फॉय चिल्लाता है कि वनीसा क्या कर रही हो तुम, इस तरह से तुम मारी जाओगी, इस तरह से तुम हाय माना के स्पेल कर रही हो बार बार, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब रुक जाओ। तब गैल्ब्रिक भी वनीसा की चिंता करते हुए बोलता है कि हाँ वनीसा, तुम ठीक तो हो ना। तब वनीसा हिम्मत करके कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने उन रक्षक सैनिकों को हरा दिया है, बस मैं ठीक हूँ। तब वनीसा सामने की तरफ देखती है, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होती है और गिलियन भी उसी तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि डेसमोंड का जादूगर विलो एक बहुत ही बड़ा सा मैजिक कर रहा है। विलो ने हवा में एक बहुत ही बड़ा सा आग का गोला टाइप का बना लिया है। ये वही वाला जादू है दोस्तों जो ये किले को गिराने के लिए करने वाला था। उस वक्त तो वनीसा ने इस जादू को फेल कर दिया था, लेकिन अब वनीसा बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। हर कोई इस बात को जानता है, क्या वनीसा इसे रोक पाएगी। तब हम देखते हैं कि गिलियन ये सारी चीजें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब शायद वनीसा इसे रोक नहीं पाएगी। इस बड़े से आग के गोले को तो हो सकता है कि बर्फ की दीवार भी झेल ना पाए, ये उनके लिए खतरनाक हो सकती है। हर किसी की जान खतरे में है। एवरीवन, गिलियन अपने बाकी साथियों के लिए चिंता कर रहा होता है लड़ाई के बीच में। तब विक्टर का मास्टर इसकी तरफ तलवार बढ़ाता और कहता है कि हे लड़ाई में ध्यान दे बे, उनकी चिंता करना बंद कर, हमारी डुएल फाइट चल रही है, समझा। तब हम देखते हैं कि विलो लगातार इस मैजिक को बढ़ाए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि फेनरिस के जादूगरों, आज तुम्हारी वजह से मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी कितना भी अद्भुत जादूगर क्यों ना हो, लेकिन उसकी डेस्टिनी यही है कि वो आखिर में राख में ही बदल जाता है मरने के बाद, और तुम्हारा भी वही हाल होगा खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, देखो मेरा जादू। हम देखते हैं कि ये बड़ा सा आग का गोला बना चुका है। तब हम देखते हैं कि गिलियन इस चीज को समझ जाता है कि अब बाकी सारे लोग नहीं बचेंगे, इसीलिए अपने साथी को बचाने के लिए गिलियन सबसे पहले उस विक्टर के मास्टर को जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है, और फिर सबसे पहले ये अपनी तलवार को फेंक कर मारता है विलो की तरफ, ताकि इसका जादू का ध्यान टूट सके। जैसे ही गिलियन तलवार फेंक कर विलो की तरफ मारता है, हम देखते हैं कि उसका जादू का ध्यान सचमुच टूट जाता है और उसका जादू वहीं पर धराशायी हो जाता है और बाकी सारे इस तरह से बच जाते हैं। विलो तो नीचे गिर चुका है जमीन पर, और साथ ही साथ इसने जो आग का गोला बनाया था वो भी वहीं पर फटकर धराशायी हो चुका है, किसी को भी चोट नहीं आई होती है। तब हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग ये सारी चीजें देखकर खुश हो जाते हैं। गॉर्डन चिल्लाता है कि हमारे लीडर गिलियन ने कर दिया, क्या बात है। तब वनीसा कहती है कि हाँ लॉर्ड गिलियन, आपने तो कमाल ही कर दिया, और ये सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तब यहाँ पर गिलियन चिल्लाता है कि सभी लोग ध्यान दो, एक सर्कुलर फॉर्मेशन बनाओ, इन लोगों को राख कर दो। लेकिन इससे पहले कि गिलियन बाकी चीजों को संभालता, हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती है, जहाँ पर वो विक्टर का मास्टर पीछे की तरफ से आता है और गिलियन के पेट के अंदर तलवार को आर पार कर देता है और कहता है कि तुझे डुएल फाइट से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए था, ये उसकी कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ेगी है। गिलियन बुरी तरह से घायल हो जाता है, दर्द से चिल्लाता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं अब वो हार ना जाए, क्योंकि गिलियन की हालत खराब हो चुकी है, इसके शरीर से तलवार को आर पार कर दिया गया है। लेकिन गिलियन फिर भी हिम्मत कर रहा होता है और इस विक्टर के मास्टर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। लड़ाई तो करने की कोशिश कर रहा है गिलियन, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा होता है और
और इसी का फायदा मिल रहा है विक्टर के मास्टर को। वो पूरी ताकत से गिलियन पर वार कर रहा होता है। तब ये गिलियन को हर तरफ से काटने की कोशिश कर रहा है और कह रहा होता है कि देख, मैं इस तरह से लड़ाई तो करना नहीं चाहता था, डुअल फाइट, लेकिन जैसा कि तुझे पता ही है कि लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सारे सर्कमस्टांसेस थे उसी के हिसाब से तू घायल हो गया और मेरे लिए काम आसान हो गया। वैसे भी लड़ाई में जो हम तय करते हैं वैसा होता कहाँ है। चल अब तू खत्म हुआ। और ये गिलियन पर बहुत ही जोर से वार करता है और फिर से उसे घायल कर देता है कंधे के पास से और उसे दूर फेंक देता है। गिलियन बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है, वो जमीन पर गिर चुका है, धराशायी जैसा हो चुका है। ये सब देखकर उसके साथी बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, चिल्ला रहे होते हैं। गिलियन डेस्मोंड इस सब चीजों का फायदा उठाना चाहता है और अपने सैनिकों से ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो, इन सबको छोड़ना मत। गिलियन बहुत ही ज्यादा घायल है, जमीन पर गिरा हुआ देख रहा होता है कि बहुत सारे डेस्मोंड के सैनिक वानिसा और बाकी लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन गिलियन बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि आगे क्या होगा। उसके मर्शनरीज को घायल कर दिया जाएगा, वनिसा को पकड़ लिया जाएगा और बाकी सब लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा होता है। वनिसा जादू नहीं कर पा रही है, बाकी सब लोगों को घायल किया जा रहा है, मर्शनरीज लगातार घायल हो रहे हैं। तब गिलियन अपनी आंखों के सामने ये खतरनाक लड़ाई देख रहा होता है, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहा होता है। गिलियन को लगता है कि अब बस सब कुछ खत्म हुआ, ये सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, हम सब मरने ही वाले हैं। तब फाइनली इसे अपनी आंखों के सामने वो पल दिखाई देता है जहाँ पर गिस्लिन इसके सामने खड़ा होता है। गिस्लिन इससे कह रहा होता है कि मैं तुम पर ये सारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ गिलियन। गिलियन के दिमाग में एक पल के लिए सब कुछ घूम जाता है, उसकी सारी गिस्लिन की यादें घूम जाती है। गिस्लिन ने उससे कहा था कि वो इसके ऊपर सब कुछ छोड़कर जा रहा है। किस तरह से गिलियन गिस्लिन से मिला, किस तरह से बाकी सारी चीजें हुई, किस तरह से इन दोनों ने साथ में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से गिस्लिन ने इस पर विश्वास दिखाया, किस तरह से जाते वक्त गिस्लिन ने इससे कहा था कि गिलियन तुम उन सारे लोगों में से एक हो जिन पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। इस सारे विश्वास को गिलियन ने महसूस किया था। किस तरह से गिस्लिन की बेटी ठीक हुई है, वो भी गिस्लिन की हेल्प से। ये सारी चीजें गिलियन के आंखों के सामने घूम रही होती है। गिस्लिन ने हमेशा इसे एक परिवार की तरह ही रखा है, कभी अपना गुलाम नहीं समझा है। और यही सारी चीजें गिलियन सोच रहा होता है कि क्या मैं लॉर्ड के लिए इतना भी नहीं कर पा रहा, उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया था। सारी पुरानी बातें गिलियन के दिमाग में घूम रही है, लेकिन बेचारा घायल गिलियन आखिरकार अकेला कितना ही संभालेगा। वो पूरी कोशिश तो कर ही रहा था जी जान से, लेकिन अब उसका दिमाग हार मान रहा होता है। वो गिलियन से बार बार माफी मांगना शुरू कर देता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया माय लॉर्ड, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं नहीं कर पाया। गिलियन बहुत ही ज्यादा बुरी पोजीशन में है। तब हम देखते हैं कि फाइनली इसे एक आवाज सुनाई देती है जो इसे बुला रही होती है, एक आशा की किरण जो इसके सामने आकर खड़ी हो चुकी है। एक पल के लिए गिलियन को लगता है कि खुद गिस्लिन इसकी आंखों के सामने खड़ा हो चुका है। तब ये सामने जैसे ही आंखों को खोलकर देखता है, एक पल के लिए सोचता है कि गिस्लिन ही ये है और कहता है कि माय लॉर्ड। लेकिन गिलियन के सामने जो होता है वो गिस्लिन नहीं है दोस्तों, आ चुका है कोर। दोस्तों कोर अपनी शैडो माउंटेन वाली लड़ाई को खत्म करके यहाँ पर पहुंच चुका है अपनी तलवार के साथ और कहता है कि गिलियन खड़े हो जाओ, अपने लोगों के सामने इस तरह से गिरे रहना अच्छी बात नहीं है, खड़े हो जाओ, हिम्मत करो। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर एंड तो हो जाता है, लेकिन कोर क्या इन सारी चीजों को संभाल पाएगा। यहाँ पर खतरनाक चीजें चल रही हैं, गिस्लिन कब तक पहुंचेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।